मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैरी और जेम्स होता है। क्रिसमस की वजह से जेम्स मैरी के लिए गिफ्ट लाया था। जब मैरी उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक पपी थी जिसका नाम वो लोग लेडी रखते हैं और मैरी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर जेम्स लेडी को उसके बेड पर बिठाकर अपने कमरे में सोने चले जाता है, लेकिन लेडी रूम का डोर ओपन करके जेम्स और मैरी के बेड पर लेट जाती है। पर जेम्स उसे नीचे उतार देता है, लेकिन वो बार बार ऊपर चढ़ जा रही थी, इसीलिए वो उसे वहीं पर सुला लेते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काफी साल बीत गए हैं। लेडी अभी भी मैरी और जेम्स के साथ ही थी। फिर लेडी जेम्स और मैरी को उठाती है और मैरी लेडी को एक कॉलर पहनाकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपने दोस्त ट्रस्टी और जॉक से मिलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो देखती है कि एक चूहा उनकी अंडे तोड़ गया है। तब वो उसका पीछा करती है और उन्हें भगा देती है। फिर वो अपनी दोस्तों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसको कॉलर मिल गया है और अब से वो फैमिली की एक ऑफिशियल मेंबर है, जिसे सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ मैरी और जेम्स भी काफी खुश थे क्योंकि उन्हें जल्दी बेबी होने वाला था। अगले सीन में हम ट्रैम्प नाम के एक डॉग को वर्किंग प्लेस पर देखते हैं, जहां उसका पीछा एक वर्कर करने लगता है, लेकिन ट्रैम्प काफी इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक था और वो उसे पकड़ने के चक्कर में गिर जाता है। ट्रैम्प को स्ट्रीट पर रहने वाले सभी लोग पसंद करते थे। ट्रैम्प एक आदमी के हाथ में ब्रेड देखता है और बहुत ही चालाकी से उसे छीन लेता है। अब जैसे ही वो उस ब्रेड को ले जाकर खाने ही वाला था, तभी उसे दो छोटे पापी दिखते हैं और वो उससे वो ब्रेड खाने के लिए मांगते हैं। तब ट्रम्प पहले तो उन्हें मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उन्हें वो ब्रेड खाने के लिए दे देता है। अब उसकी वहां से जाने के बाद वो दोनों ट्रम्प का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद ट्रम्प देखता है कि एक डॉग कैचर ने उसकी दोस्तों को पकड़ लिया है। तब वो पहले तो उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में उन्हें फ्री करने के लिए बीमार होने की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर डॉग कैचर उसे केज में डालने के लिए उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो केज का डोर ओपन करता है तो वो उस पर भौंक देता है, जिसकी वजह से ट्रम्प की दोस्त फ्री हो जाते हैं। फिर डॉग कैचर ट्रम्प का पीछा करने लगता है, लेकिन ट्रम्प उससे बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ जेम्स और मैरी ने अपनी बेबी की होने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, जहां लेडी देखती है कि उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए वो उदास होकर गार्डन में चली जाती है, जहां ट्रम्प उसके साथ वाले गार्डन में होता है क्योंकि डॉग कैचर उसके पीछे था। तब वो लेडी को खुद से बातें करते हुए सुन रहा था और लेडी की पूछने पर वो उसे बताता है कि वो मुसीबत में है, इसीलिए प्लीज तुम शांत रहो। अब ट्रम्प उसके गार्डन में आ जाता है और उसे देखकर लेडी भौंकने लगती है, जिससे डॉग कैचर भी सुन लेता है। ट्रम्प लेडी को शांत रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर डॉग कैचर आ जाता है और ट्रम्प लेडी की डॉग हाउस में छुप जाता है। उसी समय वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है और वो लेडी से पूछता है कि वो क्यों भौंक रही है। तब डॉग कैचर जेम्स से पूछता है कि क्या ये उसकी डॉग भौंक रही है, जिस पर जेम्स हाँ कहता है। अब जेम्स लेडी से भी पूछता है कि वो क्यों भौंक रही है, लेकिन ट्रम्प उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद डॉग कैचर वहां से चला जाता है और जेम्स भी अंदर चला जाता है। अब ट्रम्प लेडी को बताता है कि उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी जेम्स और मैरी उसके साथ करते थे वो अब अपने बच्चे के साथ करेंगे, जैसे कि उसे नहलाना, अपने साथ सुलाना। लेकिन लेडी उसकी बात को नहीं मानती और वहाँ पर जॉक और ट्रस्टी भी आ जाते हैं। तब ट्रम्प वहाँ से जाने से पहले बताता है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी की डिलीवरी हो गई है और जेम्स बहुत ही खुश है और लेडी भी ये सब सुन रही थी। तब डॉक्टर उसकी तरफ सिंपैथी की नजर से देखता है और उसे गुड लक कहता है। फिर वो देखती है कि उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। अगली सुबह वो देखती है कि जैसे मैरी उसे लल्लाबाई सुनाया करती थी, वो वैसे ही अपनी बेबी को सुना रही थी। फिर वो बाहर देखने लगती है और चूहे को देखकर भौंकती है। तब जेम्स उसे ले जाकर बाहर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी भौंकने की वजह से बेबी उठ सकता था। इस सब की वजह से लेडी काफी उदास हो जाती है। इसके बाद हम आंटी सारा को देखते हैं, जो कि लेडी का ध्यान रखने के लिए आई थी, क्योंकि जेम्स और मैरी कहीं पर घूमने गए थे, जिससे लेडी काफी उदास थी। और तभी उसे सारा की बास्केट से कुछ अजीब सी स्मेल आती है। तब वो देखती है कि उसके अंदर दो बिल्लियां थी और वो दोनों घर के सामान को नोचने लगती है। अब लेडी उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती। जैसे ही सारा आकर देखती है तो उसे लगता है कि ये सब लेडी ने किया है, इसीलिए वो लेडी को एक पेट शॉप पर लेकर जाती है, जहां वो उसके लिए एक माउथ कवर लेती है और लेडी को पहना देती है। लेकिन लेडी वहां से भाग जाती है, जहां वो बाहर जाकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी भी बाहर का माहौल नहीं देखा था। अब वो एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती है, जहाँ पर एक डॉगी उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रम्प उसे बचा लेता है और पूछता है कि क्या उसे घर से निकाल दिया गया है। तब लेडी उससे झूठ बोलती है और उसे उसके मुंह से कवर हटाने के लिए कहती है, जिसमें ट्रम्प उसकी मदद करता है और फिर लेडी वहां से चली जाती है। तब ट्रम्प उसे बताता है कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, जिस पर लेडी बताती है कि वो गुम हो गई है। अब ट्रम्प कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और ट्रम्प लेडी को लेकर निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो उसे बताता है कि अब वो एक स्ट्रीट डॉग है, इसीलिए उसे भी कैचर से खतरा है। फिर वो उसे एक बोट पर लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों काफी हंसते हैं और एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ट्रम्प लेडी के लिए एक गाना भी गाता है।
अब जब लेडी उसका नाम पूछती है तो ट्राम्प बताता है कि लोग उसको कई नामों से बुलाते हैं, जिस पर लेडी उसे कहती है कि चाहे वो एक स्ट्रीट डॉग है लेकिन वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। जिसके बाद ट्राम्प लेडी को लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ लेडी की नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या है। तब ट्राम्प उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। अब लेडी उससे पूछती है कि क्या ट्राम्प उसके लिए खाना लेकर आएगा, जिस पर ट्राम्प उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना। फिर लेडी उसे सब कुछ सच बता देती है कि ट्राम्प ने ठीक कहा था और शायद उसका कोई भी घर नहीं है। अब ट्राम्प उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि पहले कुछ खा लेते हैं। जिसके बाद ट्राम्प लेडी को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जहाँ के ओनर का नाम टोनी था। अब ट्राम्प वहाँ के शेफ के पास जाता है जिसका नाम जोई था। वो ट्राम्प को कहता है कि वो अभी थोड़ा बिजी है, लेकिन जैसे ही वो लेडी को देखता है तो कहता है कि वो उनके लिए भी कुछ खाने के लिए ला रहा है। उसी समय वहाँ पर टोनी भी आ जाता है और जोई और टोनी मिलकर उन दोनों के लिए टेबल सेट करते हैं, जहाँ वो उन दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करते हैं और उनके लिए गाना भी गाते हैं। और वो लेडी और ट्राम्प के लिए काफी खुश थे। इसके बाद ट्राम्प लेडी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखाई दे रहा था। यहाँ ट्राम्प बताता है कि उसका भी एक घर और फैमिली थी, लेकिन एक दिन उसके ओनर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि ट्राम्प की वजह से उसकी बेबी को दिक्कत होगी। तब उसी समय पर वहाँ पर डॉग कैचर भी आ जाता है और वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं। जहाँ भागते हुए ट्राम्प लेडी को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है और खुद रेल कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है, जहाँ डॉग कैचर अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और ट्राम्प को ढूंढने लगता है। तब ट्राम्प वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह का मालिक और डॉग कैचर ट्राम्प को घेर लेते हैं। तभी लेडी उन दोनों का ध्यान भटकाती है और ट्राम्प वहाँ से भाग जाता है। तब उसे लगता है कि लेडी भी उसके साथ है, लेकिन वो देखता है कि लेडी को डॉग कैचर ने पकड़ लिया है। फिर डॉग कैचर लेडी को एक केज में डाल देता है, जहाँ उसे जानवरी नाम की एक डॉग मिलती है, जो लेडी से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। जिस पर लेडी उसे बताती है कि वो और उसका दोस्त एक मुसीबत में फंस गए थे और लेडी उसको बचाने के लिए चली गई क्योंकि उसे लगा कि वो भी उसकी मदद करेगा। तब जानवरी उसे उसका दोस्त का नाम पूछती है, जिस पर वो उसका नाम ट्राम्प बताती है। जिस पर जानवरी उसे कहती है कि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। उसी समय वहाँ पर डॉग कैचर आता है और एक डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डॉग कैचर लेडी को लेकर बाहर जाता है, जहाँ जेम्स और मैरी लेडी को लेने आए थे और वो दोनों लेडी को देखकर काफी खुश थे। तब लेडी को घर जाते हुए ट्राम्प देख रहा था। अब घर पहुंचते ही मैरी कहती है कि उसके बिना फैमिली पूरी नहीं हो सकती। तब सारा उन्हें कहती है कि वो बहुत ही बुरी डॉग है और मैरी और जेम्स उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सारा कहती है कि अगर वो उनकी जगह होती तो बेबी के पास लेडी को कभी भी नहीं आने देती। इतना बोलकर सारा वहां से चली जाती है और मैरी और जेम्स लेडी को लेकर बेबी के पास जाते हैं और लेडी भी बेबी को देखकर काफी खुश होती है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था और लेडी भी काफी खुश थी क्योंकि जेम्स और मैरी बेबी के साथ साथ लेडी का भी काफी ख्याल रख रहे थे। तब लेडी जॉक और ट्रस्टी को बताती है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है और अब वो काफी खुश है और वो उन्हें ये भी कहती है कि उसने उन्हें बहुत मिस किया। फिर लेडी बताती है कि स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि वो सड़क पर रहते हैं और हम लोग यहाँ पर घर में। दूसरी तरफ हम ट्राम्प को देखते हैं जो कि काफी उदास था और वो वहाँ पर जानवरी और उसके साथी को देखता है। तब जानवरी उसे बताती है कि उन्हें किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और वो ट्राम्प को लेडी के बारे में भी बताती है। फिर ट्राम्प वहाँ से एक हड्डी उठाकर लेडी के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसे डॉग कैचर भी देख लेता है, लेकिन ट्राम्प लेडी के पास पहुँचता है और वो लेडी को बताता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वो उसे माफ़ी मांगना चाहता है। तब लेडी भी उसे बताती है कि उसने भी उसे काफ़ी मिस किया, जिस पर ट्राम्प कहता है कि वो गलत था कि स्ट्रीट्स पर घूमना मज़ेदार है, बल्कि स्ट्रीट्स पर लेडी के बिना घूमने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। फिर वो लेडी को कहता है कि वो दोनों फिर से घूम सकते हैं और हॉल भी कर सकते हैं, पर लेडी उसे कहती है कि उसकी फैमिली है और ट्राम्प की भी होगी। इसीलिए ट्राम्प लेडी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स लेडी को अंदर बुलाता है, जहाँ लेडी देखती है कि चूहा बेबी के रूम के अंदर चला गया है। अब लेडी अंदर जाती है, जहाँ वो डॉग कैचर को देखती है जो कि ट्राम्प के पीछे आ गया था। तब जेम्स लेडी को एक क्लोजेट में बंद कर देता है और लेडी जोर जोर से भौंकती रहती है, जिसकी आवाज़ ट्राम्प भी सुन लेता है। तब ट्राम्प लेडी से पूछता है कि उसे क्या हुआ है और वो क्यों भौंक रही है, जिस पर वो बताती है कि बेबी के रूम में एक चूहा घुस गया है और वो इसे ये भी बताती है कि अंदर डॉग कैचर है, इसीलिए उन्हें थोड़ा बचकर जाना होगा। तब ट्राम्प किसी तरह ऊपर जाता है, जहाँ वो चूहे को ढूंढने लगता है और चूहा उसके चेहरे पर छलांग लगा देता है, जिसे पकड़ने के चक्कर में बेबी का बेड एक तरफ झुक जाता है, लेकिन ट्राम्प उसे गिरने से बचा लेता है और चूहे को मार देता है। तब शोर की आवाज सुनकर मैरी और जेम्स भी ऊपर आ जाते हैं और फिर जेम्स डॉग कैचर को आवाज लगाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ट्राम्प बेबी को नुकसान पहुंचाने आया था। इसीलिए डॉग कैचर ट्राम्प को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। फिर जेम्स भी लेडी को खोल देता है और लेडी उन दोनों को ऊपर जाकर मरा हुआ चूहा दिखाती है। फिर लेडी बाहर जाती है और जॉकी और ट्रस्टी से पूछती है कि डॉग कैचर कहाँ है
और वो दोनों उसे बता देते हैं। फिर वो दोनों भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे जाते हैं और मैरी और जेम्स भी उनके पीछे जाते हैं। जहाँ रास्ते में डॉग कैचर उनसे अलग हो जाता है, तब ट्रस्टी उसे स्मेल कर ढूंढ लेता है। रास्ते में मैरी जेम्स से पूछती है कि क्या उसने देखा था कि ट्राम बेबी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर जेम्स मना कर देता है। वही लेडी डॉग कैचर के पास पहुंच जाती है और वो उसके हॉर्सेस पर भौंकने लगती है, जिसकी वजह से हॉर्सेस डर कर भाग जाते हैं और डॉग कैचर की कार्ट पलट जाती है, जिसकी वजह से ट्राम बेहोश हो जाता है। अब लेडी रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी ट्राम को होश आ जाता है। अब वहाँ पर मैरी और जेम्स भी आ जाते हैं, जहाँ मैरी जेम्स से कहती है कि ट्राम ने बेबी को बचाया था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करे। लेकिन डॉग कैचर उसे पकड़कर ले जाने लगता है। तब जेम्स कहता है कि वो लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं और उसे अपने साथ घर ले जाएंगे, इसीलिए डॉग कैचर उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम क्रिसमस के दिन ट्रस्टी और जॉक को देखते हैं और उनके साथ 2 पपीज को भी, जिनको उनके ऑनर ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर हम मैरी, जेम्स, लेडी और ट्राम को देखते हैं, जहाँ जेम्स ट्राम्प के लिए कॉलर लेकर आया था और वो उसे पहना देता है। तब ट्राम्प लेडी को कहता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी भी एक फैमिली है और वो उसका मेंबर है। मूवी के आखिरी सीन में मैरी सबको लल्लाबाई सुना रही होती है और ट्राम्प और लेडी को एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।